द आइलैंड ऑफ द डॉल्स, मेक्सिको, पार्ट 3 खंड 6। आधुनिक समय में गुड़ियों का द्वीप, डर और पर्यटन का संगम। दुनिया की नजरों में आइलैंड ऑफ द डॉल्स। डॉन जूलियन की मृत्यु के कुछ सालों बाद एक विदेशी टीवी चैनल ने इस द्वीप पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, और वही दिन था जब पूरी दुनिया ने पहली बार देखा सड़ चुके सिरों वाली हजारों गुड़ियां, टेढ़ी आंखों से घूरती, पेड़ों पर लटकती आत्माएं, और एक पूरी दुनिया जो डर से बनी थी। उसके बाद तो जैसे दुनिया भर से पर्यटक यहाँ खींचे चले आए। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, भारत, हर जगह से लोग आए सिर्फ ये देखने की, क्या सच में कोई गुड़ियां हिलती हैं? क्या सच में किसी ने पीछे से फुसफुसाया? क्या ये जगह सच में श्रापित है? स्पीडबोट द्वीप तक कैसे पहुंचा जाता है? द्वीप मेक्सिको सिटी से करीब 28 किलोमीटर दूर जोचिमिल्को की नहरों में स्थित है। यहाँ पहुंचना किसी साधारण यात्रा जैसा नहीं है। आपको पहले नाव, जिसे वहाँ ट्रांजिनेरा कहा जाता है, से घंटों तक संकरी और शांत नहरों से गुजरना पड़ता है। और जैसे जैसे आप पास आते हैं, हवा का तापमान बदलता है, शांति खतरनाक लगने लगती है, और फिर दिखती है पहली गुड़िया। फेयरफुल पर्यटकों के अनुभव। दुनिया भर के सैकड़ों पर्यटक यहाँ आ चुके हैं, और उनके अनुभव आज भी इंटरनेट पर वायरल हैं। 1. कैमरा बंद हो जाना। मैंने जब झोपड़ी के अंदर वीडियो बनाना शुरू किया, कैमरा अपने आप बंद हो गया। बाहर आते ही वो फिर से चालू हो गया, और अंदर का सारा डेटा गायब था। टूरिस्ट, फ्रांस से 2 गुड़िया ने आंखें झपकाई। मैंने देखा एक गुड़िया जो मेरे कैमरे में सीधा देख रही थी, उसने अचानक पलकें झपका दी। मैं भाग गया। ब्लॉगर, यूएसए से 3 ध्वनि रिकॉर्डिंग में फुसफुसाहट। रात को रिकॉर्ड की गई ऑडियो में एक बच्चे की आवाज थी जो कह रहा था, पॉ केमी डेजास्टे, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? पैरानॉर्मल टीम, मेक्सिको से 4 घर लौटने पर अजीब सपने। कई पर्यटकों ने बताया कि द्वीप से लौटने के बाद उन्हें रातों को अजीब सपने, नींद में डर लगना, और घर में अजीब हलचल महसूस हुई। चरखी झूला पर्यटन बनाम आतंक। मेक्सिकन सरकार और लोकल गाइड्स ने इस जगह को पर्यटन स्थल बना दिया है। अब वहां बाकायदा बोर्ड लगे हैं, टिकट मिलते हैं, और कुछ गाइड आपको डरावनी कहानियां सुनाते हैं। पर ये जगह अब भी मनोरंजन नहीं है। गाइड्स खुद कहते हैं, हम आपको घुमाएंगे, मगर सलाह देंगे, गुड़ियों को छूना मत, और कुछ भी द्वीप से लेकर मत जाना। कई घटनाएं साबित करती हैं कि जिन्होंने वहां से गुड़ियां उठाई या मजाक किया, उन्हें बाद में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। क्या आज भी आत्मा वहां है? कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीमें आज भी वहां जाती हैं। कुछ ने ईएमएफ रीडिंग में स्पाइक, टेम्परेचर ड्रॉप और अनएक्सप्लेन्ड ऑडियो कैप्चर किया है। कुछ टीमों का मानना है कि वहां एक नहीं, कई आत्माएं हैं। हर गुड़िया एक आत्मा का प्रतीक है, और डॉन जूलियन की आत्मा अब वहां की रक्षक बन चुकी है। सोशल मीडिया और डर का फैलाव। आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आइलैंड ऑफ द डॉल्स एक्सपीरियंस सर्च करने पर हजारों वीडियो मिलते हैं। कुछ असली डर के, कुछ ओवर ड्रामेटिक, और कुछ वाकई में स्पाइन चिलिंग। इस जगह ने सिर्फ पर्यटन नहीं, डर के कंटेंट की एक पूरी इंडस्ट्री बना दी है। क्या झोपड़ी अब भी वैसी है? डॉन जूलियन की झोपड़ी आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, और दीवारों पर लटकी हुई हजारों डरावनी गुड़ियां। कुछ लोग कहते हैं, रात को अगर आप ध्यान से सुने तो झोपड़ी के अंदर से कोई बात करता है, और अगर कोई अकेले अंदर जाए तो वापस आने पर वो चुप हो जाता है, जैसे कुछ छीन लिया गया हो। तो अब सवाल ये है, क्या ये द्वीप अब सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस है, या फिर यह सचमुच एक जिंदा आत्माओं का संग्रहालय है? जो लोग गए हैं उनका जवाब है, ये जगह आपको देखने नहीं बुलाती, यह आपको महसूस करने बुलाती है। खंड 7, उन लोगों की कहानियां जो लौटकर नहीं आए। हर साल सैकड़ों लोग इस द्वीप पर जाते हैं। कुछ यादें लेकर लौटते हैं, कुछ डर लेकर, मगर कुछ लोग कभी लौटते ही नहीं, और कुछ लौटते हैं मगर वो वही नहीं होते। फाइल फोल्डर केस 1, खोया गया कैमरामैन। 2007 साल 2007 में एक अमेरिकी टीवी शो गोस्ट सीकर्स की टीम इस द्वीप पर शूटिंग करने आए। पूरी टीम ने दिन में फुटेज लिया और रात के समय ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना, रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया। टीम में एक कैमरामैन था, मार्क रिचर्डसन। रात के अंधेरे में उसने एक गोप्रो कैमरा लगाकर अकेले झोपड़ी के पास जाने की जिद की। आखिरी फुटेज में वो कहता है, इट्स सो क्वाइट हियर, दीज डॉल्स फील अलाइव। उसके बाद कैमरा बंद हो गया। मार्क कभी वापस नहीं आया। पूरे द्वीप की खोज की गई, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। न उसका कैमरा, न उसका बैग, न कोई निशान। मामला आज भी अनसुलझा है। केस 2, जर्मन मनोचिकित्सक मानसिक टूटन। 2011 में बर्लिन के एक प्रसिद्ध साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैंस कॉबर एक डॉक्यूमेंट्री के लिए द्वीप पर गए थे। वो आत्मा और मानव मन के संबंध पर रिसर्च कर रहे थे। झोपड़ी में 4 घंटे बिताने के बाद वो नाव में बैठे, चुपचाप। पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोले। घर लौटने के कुछ ही हफ्तों में उन्होंने खुद को अपने क्लिनिक में बंद कर लिया। उनकी पत्नी ने बताया कि वो दीवारों से बातें करते थे और हर समय बुदबुदाते रहते थे, वो मेरी आत्मा ले गई।
वो अब मेरी है, वो गुड़ियों के बीच है। आज भी वो एक मानसिक चिकित्सा संस्थान में है और सिर्फ गुड़ियों से बात करते हैं। कैमरा केस 3, मैक्सिकन कपल जो रिकॉर्ड में है मगर असल में नहीं। 2015 में एक स्थानीय कपल राहुल और मारिया हनीमून के दौरान द्वीप पर गए। उनकी तस्वीरें, नाव वालों के रिकॉर्ड और सीसीटीवी तक में उनका आना दर्ज है। लेकिन वो वापस नहीं लौटे। न पुलिस को कोई क्लू मिला, न नहर में कुछ मिला, न ही शरीर और न ही कोई सामान। गाइड्स अब कहते हैं वो यहीं रह गए। शायद अब वो गुड़ियों में हैं, वो जो वापस आए पर बदल गए। ऐसे कई किस्से हैं जहां लोग द्वीप से लौटे तो थे मगर अब वो नहीं रहे। 16 वर्षीय लूसिया 2018 द्वीप से लौटने के बाद लूसिया ने बोलना बंद कर दिया। केवल एक शब्द बार बार कहती थी, नीना, लड़की। रात को जागकर चिल्लाने लगती, वो आ रही है, वो मेरी गुड़िया वापस चाहती है। आज भी लूसिया की हालत वैसी ही है। उसके कमरे में सिर्फ एक गुड़िया है जो उसने द्वीप से लाई थी। ब्रिटिश यूट्यूबर 2022 एक यूट्यूबर ने द्वीप पर जाकर मजाक उड़ाया, एक गुड़िया को उठाकर फेंक दिया और वीडियो में कहा, "These dolls are fake ghosts for scared kids." वीडियो वायरल हुआ लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका चैनल डिलीट हो गया। सोशल मीडिया पर उसने आखिरी पोस्ट में लिखा, "I shouldn't have disrespected her." फिर वो गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता वो कहाँ गया। द्वीप पर जाने की चेतावनियां अब कुछ गाइड्स और लोकल लोगों ने नियम बना लिए हैं। गुड़ियों को हाथ न लगाएं, कोई सामान द्वीप से न ले जाएं, झोपड़ी के अंदर अकेले न जाएं, रात के समय द्वीप पर न रुकें और सबसे अहम, द्वीप का मजाक न बनाएं क्योंकि जो लोग इन चेतावनियों को अनदेखा करते हैं उनके साथ कुछ न कुछ होता जरूर है। पदचिह्न अंतिम सवाल, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या सच में ऐसा कुछ है जो इंसान की समझ से बाहर है? जो लोग लौटे नहीं उनका क्या हुआ? जो बदले हुए लौटे वो क्या लेकर आए? और जो वहाँ हैं क्या वो अब भी इंसान हैं? खंड 8, आत्माओं का संग्रहालय। क्या हर गुड़िया में छिपी है एक कहानी? इस द्वीप पर सिर्फ पेड़ नहीं हैं, हर पेड़ पर लटकी है कहानियां, दर्द, मौत और छूट गई आत्माओं की कहानियां। हर गुड़िया एक प्रतीक है, किसी की अधूरी दुआ का, किसी की आखिरी सांस का। मुखौटा डॉन जूलियन की मान्यता। डॉन जूलियन को विश्वास था कि हर गुड़िया एक आत्मा को शांत करने के लिए होती है। अगर किसी आत्मा को चैन नहीं मिला तो उसकी ऊर्जा किसी वस्तु में बस जाती है और सबसे उपयुक्त माध्यम है गुड़िया। इसलिए उन्होंने सिर्फ एक गुड़िया नहीं टांगी, उन्होंने हर आत्मा के लिए एक प्रतीक बनाया। लास मुनिकस मॉल्डिटस, श्रापित गुड़िया। आज भी स्थानीय लोग इन गुड़ियों को बुलाते हैं लास मुनिकस मॉल्डिटस यानी श्रापित गुड़िया। इनमें से कई के पीछे सच्ची दर्द भरी कहानियां हैं। कुछ गुड़ियों की सच्ची कहानियां, एक लड़की सोफिया की गुड़िया, एक छोटी सी गुलाबी गुड़िया जिसके सिर पर फीता बंधा है और आंखें अजीब तरीके से फूटी हुई हैं। कहानी, सोफिया एक 9 साल की लड़की थी जो नहर के पास खेलते हुए पानी में गिर गई। जब उसकी मां ने उसकी खोज शुरू की तो एक पेड़ पर लटकी मिली ये गुड़िया उसकी बेटी जैसी दिखती हुई। उस दिन के बाद वो मां रोज वहां आती और कहती, सोफिया अब इस गुड़िया में है, मैं उसे यही मिलने आती हूँ। गाइड कहते हैं आज भी कोई अगर उस गुड़िया को छूता है तो कानों में बच्चे की हंसी और चीख एक साथ सुनाई देती है। 2. बिना चेहरा वाली गुड़िया, एक घिसी पिटी बिना चेहरे की लकड़ी की गुड़िया, सिर पर सिर्फ जले हुए निशान हैं। कहानी, एक स्थानीय मछुआरे की पत्नी की मौत जलने से हुई थी। उसका पति सदमे में आ गया और चुपचाप एक गुड़िया को जलाकर उसी जगह लटका दिया जहां उसकी पत्नी ने आखिरी सांस ली थी। अब लोग कहते हैं उस गुड़िया के पास से धुआं उठता है, कई बार रात में वो अपने आप घूमने लगती है और उसके बिना चेहरा वाले सिर पर कभी कभी आंखें उभर आती हैं। 3. रिबन, रोती हुई गुड़िया, ये गुड़िया हर टूरिस्ट को खींचती है। सफेद कपड़ों में लिपटी, उसके गालों पर सूखे हुए पानी के निशान हैं जैसे आंसू के धब्बे। कहानी, एक युवती ने अपने प्रेमी को खो दिया और डिप्रेशन में आकर नहर में कूद गई। कहते हैं उसके भाई ने उसी रात एक गुड़िया को अपनी बहन जैसा सजाकर पेड़ पर टांगा। अब भी अगर आप रात के समय झोपड़ी के पास इस गुड़िया को देखें तो ऐसा लगता है वो रो रही है। कुछ लोग दावा करते हैं मैंने देखा वो गुड़िया कांप रही थी जैसे कोई सिसक रहा हो। 4. काले दस्ताने वाली गुड़िया, इस गुड़िया के हाथों में काले दस्ताने हैं जैसे किसी हत्यारे के। कहानी, कहते हैं एक अपराधी द्वीप पर छुपा था, पुलिस के डर से उसने खुद को वहीं पेड़ से लटका दिया और अगले दिन एक आदमी ने वहां एक काली दस्ताने वाली गुड़िया लटका दी। गाइड्स बताते हैं इस गुड़िया के पास EMF डिवाइस हमेशा रेड जोन में जाती है और हर बार कोई उसका वीडियो बनाने की कोशिश करता है फुटेज करप्ट हो जाती है। सैकड़ों कहानियां और अनगिनत आत्माएं, हर गुड़िया का अपना इतिहास है। कोई ट्रैजिक एक्सीडेंट की याद है, कोई प्रेम कहानी का अंत, तो कोई मासूमियत की मौत। इस द्वीप को आइलैंड ऑफ द डॉल्स कहना अब गलत नहीं, ये म्यूजियम ऑफ लॉस्ट सोल्स है। स्क्रॉल, डॉन जूलियन का अंतिम नोट, उनकी मौत के बाद उनकी झोपड़ी में एक नोट मिला था। किसी पुराने डायरी पन्ने पर लिखा था,
हर गुड़िया सिर्फ कपड़ा नहीं, वो एक आत्मा की पुकार है। मैं उन्हें आवाज नहीं देना चाहता, मैं उन्हें सुकून देना चाहता हूँ। डॉन जूलियन माइक आज की पीढ़ी और श्रद्धांजलि। आज कई लोग वहाँ अपनी प्रियजनों की याद में नई गुड़ियां लटकाते हैं, कुछ उन्हें शांत करने के लिए तो कुछ उन्हें साथ रखने के लिए। ये परंपरा अब डर से ऊपर उठ चुकी है, ये बन चुकी है श्रद्धा का प्रतीक। अब सवाल ये है, जब अगली बार आप वहाँ जाएंगे और एक गुड़िया आपकी ओर टकटकी लगाए देखेगी, क्या आप उसकी कहानी समझ पाएंगे? या शायद वो आपकी कहानी बनाना चाहती है?